हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका A236 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम हिस्ट्री को तीन भाग में डिवाइड करते हैं, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, है ना। भारत के संदर्भ में अगर यही छत्तीसगढ़ के संदर्भ में तो प्राचीन छत्तीसगढ़ और मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास और आधुनिक कालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, दोनों में एक चीजें समानता है। क्या समानता है कि जो आधुनिक छत्तीसगढ़ है चाहे आधुनिक भारत हो, दोनों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50% क्वेश्चन आधुनिक से पूछा जाता है, 50% क्वेश्चन मिडिवल और एंशिएंट दोनों को मिला के पूछा जाता है। मतलब कहीं ना कहीं जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आधुनिक भारत के इतिहास या फिर आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास से भारत में यूरोपीय कंपनी का जो आगमन हुआ था वहां के क्वेश्चन एवं मराठा शासकों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम देखने वाले हैं। इसके अलावा देखिए कितने क्वेश्चन है लगभग, तो लगभग हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 15 क्वेश्चन के आसपास है। ठीक है, 15 क्वेश्चन के आसपास है, लेकिन यहाँ पे आपको अप्रॉक्स 50 फैक्ट यहाँ पे जानने को मिलने वाले हैं। मतलब आपको 15 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, 50 एक्स्ट्रा फैक्ट जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन के अलावा जहां से और एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है वो सारी चीजों को हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए चलते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष डैश डैश में लड़ी गई थी। 1761, 1762, 1763 या फिर 1760। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी ये बताइए आप। यहां से एग्जामिनर और क्वेश्चन बना सकता है, पानीपत की पहली कब लड़ाई लड़ी गई, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किसके किसके बीच में लड़ी गई थी, तो ये अहमद शाह अब्दाली। कौन? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में, किसके? अहमद शाह अब्दाली और मराठा शासकों के बीच में लड़ी गई थी। जीता कौन? अहमद शाह अब्दाली इसमें जीत जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठा शासकों के बीच में लड़ी जाती है। अहमद शाह अब्दाली इसमें जीत जाता है। पानीपत की पहली लड़ाई अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये किसे किसके बीच में होती है, कब होती है, कौन जीतता है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में होती है। किसके किसके बीच में होती है, तो बाबर वर्सेस यहां इब्राहिम लोदी। कौन? तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में होती है। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई। जीता कौन? बाबर जीत जाता है। ठीक है, इसमें जो तीसरी लड़ाई होती है अहमद शाह अब्दाली जीतता है। फिर जब दूसरी लड़ाई होती है, दूसरी लड़ाई कब होती है ये आपको पता होना चाहिए। कब होती है? 1556 में दूसरी लड़ाई होती है। किसके किसके बीच में होती है, तो ये अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में दूसरी पानीपत की लड़ाई होती है और जीतता कौन है? अकबर जीत जाता है ना। तो पानीपत में तीन लड़ाई कौन कौन सी? पहली 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत है कहां पे? हरियाणा का पानीपत। ठीक है, तो वो पानीपत में जो पहली लड़ाई होती है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में बाबर जीतता है। 1556 में अकबर और हेमू के बीच में होती है, अकबर जीत जाता है। और 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा शासकों के बीच में होता है और अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। ठीक है, फिर अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, सूरत। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सूरत में। होता क्या है देखिए, कौन? एक जेम्स प्रथम राजदूत था। कौन? जेम्स प्रथम करके एक राजदूत था, अंग्रेजी राजदूत। ठीक है, ये क्या करता है? जहांगीर जो शासक रहता है, जहांगीर के दरबार में जाता है। जहांगीर के दरबार में जाके बोलता है कि साहब मुझे जमीन दे दीजिए, मुझे यहाँ पे क्या करना है? व्यापारिक केंद्र खोलना है। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है चलिए आप खोल लीजिए। फिर कब? तो 1613 में। कब? 1613 में अनुमति मिल जाती है और 1613 में
कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ पे? तो सूरत में व्यापारिक केंद्र खोल लेता है। कहाँ पे? सूरत में। ये जो होता है ये पहला स्थायी व्यापारिक केंद्र होता है, पहला स्थायी फैक्ट्री बोल सकते हैं, पहला स्थायी फैक्ट्री होता है। ठीक है, फैक्ट्री इसके पहले भी खोले थे लेकिन वो सारी अस्थायी थी। पहला स्थायी फैक्ट्री कहाँ पे? तो सूरत में 1613 में। कौन खोला? तो अंग्रेजों ने खोला था, आपको याद रखना है। जेम्स प्रथम कौन था? तो ये राजदूत था, जहांगीर के दरबार में आया, बोला मुझे क्या चाहिए? मुझे जमीन चाहिए सूरत में, मुझे फैक्ट्री खोलना है। जहांगीर खुश हो जाता है, बोलता है ठीक है बेटा खोल ले। 1613 में क्या? तो सूरत में फैक्ट्री खोल लेते हैं, पहली फैक्ट्री। इसके अलावा भी ये 1611 में, कब? 1611 में पूर्वी तट में भी खोले रहते हैं, लेकिन वो अस्थायी फैक्ट्री रहती है। ठीक है, तो पूर्वी तट में 1611 में खोले रहते हैं। कहाँ पे? तो मसूलीपट्टनम में। कहाँ पे? तो मसूलीपट्टनम में। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, तो ये जो रहती है वो अस्थायी फैक्ट्री थी, यहाँ भी रहती है लेकिन ये अस्थायी है। स्थायी तौर पर अगर पूछा जाए पहली जो फैक्ट्री होती है, पहला व्यापारिक केंद्र होता है, तो आपको याद रखना है सूरत में 1613 में। ठीक है, स्थायी तौर पर। चलिए आगे। यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नजदीक पहुंचे थे? मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो यूरोपीय व्यापारी थे वो वास्को डी गामा के साथ में अन्वेषक था। ये बोलता था मुझे क्या करना है। एक्चुअल में ये किया क्या था? तो ये एक्चुअल में उसको जाना कहाँ पे था? अमेरिका जाना था। ठीक है, लेकिन ये भारत गलती से पहुंच आया था। ठीक है, तो 1498 में ये भारत आया था। 1498 में कौन? वास्को डी गामा था और इसके साथ में और भी लोग थे। ठीक है, तो भारत के कौन से तट पर पहुंचे थे ये आपको बताना है। कोचीन, कलकत्ता, चेन्नई, कालीकट। बताइए। 1498 में आए थे। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो आपको यही तैयार करना है कि 1498 में ये यूरोपीय व्यापारी आए थे। नाम कौन? तो बोलोगे कौन से देश के? पुर्तगाली देश के आए थे। नाम क्या? तो बोलोगे ये देखिए आपको सन मिल गया, फिर पुर्तगाली देश मिल गया, ये दूसरा फैक्ट। तीसरा फैक्ट आपको क्या मिल गया कि यहाँ पे वास्को डी गामा आया था। ठीक है, वास्को डी गामा। अब कौन से तट पे आया था ये बताइए आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालीकट। कालीकट है कहाँ पे? केरल में है। ठीक है, तो केरल में आते हैं ये लोग। केरल में ये कालीकट में उतरते हैं। यहाँ का एक स्थायी शासक रहता है। नाम क्या रहता है? तो स्थायी शासक, स्थानीय जो शासक रहते हैं, छोटे मोटे स्थानीय शासक, उसका नाम क्या रहता है? तो जमोरिन। क्या रहता है? जमोरिन। जमोरिन इसका स्वागत करता है, बोलते हैं आइए 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 आइए। फिर बोलता है कि ठीक है आप इतने दूर से आए हो, हम क्या कर सकते हैं? तो बोलते हैं ये लोग कि देखिए उसी टाइम में इन लोग को क्या मिलता है? तो जंगल वंगल काटे रहते हैं, अभी लोग को ना मांस वांस बहुत ज़्यादा मिलता है यूरोपीय लोग को। बोलते हैं मुझे देखिए वहाँ मांस तो मिल रहा है लेकिन मसाले मज़ेदार नहीं मिल रहे हैं। तो बोलते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम मसाला आपको दे देंगे। तो यहाँ से मुख्यतः मसाले, क्या? मसाला और जड़ी बूटी। ठीक है, मसाले वाली चीज़ खाओगे तो क्या होगा? पेट खराब हो जाएगा। तो जड़ी बूटी, मसाला और जड़ी बूटी दोनों कौन दिया? तो स्थानीय शासक जमोरिन। केरल का स्थानीय शासक जमोरिन इनका स्वागत करता है, बोलता है आइए आइए, अतिथि मेहमान होते हैं। ठीक है, तो केरल के कालीकट में स्वागत होता है, जमोरिन स्वागत करता है, मसाला और जड़ी बूटी देता है। याद रखना है, सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई? अब पुर्तगाली तो आ गए, अब जब जैसे आते हैं देखते हैं हमारे इंडियन लोग बहुत कमजोर हैं, क्या करें? अब हम इनके ऊपर हंगामा करते हैं, मतलब इनको भगाते हैं। होता क्या है देखिएगा। पहली बात तो आप यहाँ पे इसका आंसर बताइए, गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1961। होता क्या है? 1500, देखिए 1498 में वो आ गए, 1510 की बात है। कब की? 1510 की। तो यहाँ पे अल्फांसो, कौन? अल्फांसो अल्बुकर्क एक वायसराय था। कौन सा? ये पुर्तगाली वायसराय था, अल्बुकर्क। ठीक है, ये पुर्तगाली क्या था? वायसराय था। ये बीजापुर के सुल्तान को हरा देता है। बीजापुर के सुल्तान कौन था उस टाइम पे? तो आदिल शाह था। कौन? आदिल शाह। तो बीजापुर के जो सुल्तान रहता है आदिल शाह, बीजापुर के सुल्तान, बीजापुर के जो सुल्तान रहता है आदिल शाह को
हरा देता है और गोवा को ये जीत लेता है। ठीक है, बीजापुर तो बोलोगे महाराष्ट्र वाला बीजापुर, हमारे छत्तीसगढ़ का बीजापुर नहीं, ठीक है, महाराष्ट्र में बीजापुर है। ठीक है, ऐसे रायगढ़ महाराष्ट्र में भी, हमारे छत्तीसगढ़ में भी है। तो जो बीजापुर को कौन जीत लेता है, तो अल्फांसो अल्बुकर्क जीत लेता है। कौन सा, तो ये पुर्तगाली रहता है, तो गोवा में इनका चलता है। उसके बाद क्या होता है, तो जब हमारा भारत 1947 में आज़ाद हो जाता है, 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन ये पुर्तगाली बोलते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं। 1961 की बात आती है, जब यहाँ पे भारतीय लोग रहते हैं, बोलते हैं अरे इतने टाइम हो गया, हम अभी पुर्तगालियों के ही कब्जे में हैं। तो यहाँ के जो लोग रहते हैं बोलते हैं हम जनमत संग्रह कराएंगे। लेकिन जो पुर्तगाली लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, वो निहत्थे लोगों पे क्या करते हैं, गोलीबारी कर देते हैं। जब गोलीबारी कर देते हैं तो भारतीय सरकार को लगता है यार ये तो हमारे देश में ही ये लोग अभी तक हड़कंप मचा रहे हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन विजय चलाते हैं। क्या चलाते हैं, तो ये ऑपरेशन विजय चलाते हैं, ऑपरेशन विजय। और ये भारतीय सेना चलाती है ऑपरेशन विजय, और उसमें ये जो पुर्तगाली लोग रहते हैं उनको भगा देते हैं। तो ऑपरेशन विजय से किसको भगाया गया, हमारे देश से, तो पुर्तगालियों को ऑपरेशन विजय कर से भगाया गया। 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया था। फिर क्या हुआ, तो जो ये गोवा था, गोवा हमारे कब्जे में आ गया। दमन दीव जो था, दमन दीव, वो भी हमारे कब्जे में आ जाता है। कब, 1961 में आता है। सारी चीजें, सारी कहानी आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भारत के समुद्री मार्ग की खोज पहली बार किसने की थी, ठीक है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज पहली बार किसने की थी, पुर्तगाली, फ्रांसीसियों, अंग्रेजों ने या फिर डचों ने, बताइए। समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, हुआ क्या था, गलती से खोज हो गई थी, कि किसने थी ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने। कब, 1498 में। कब, 1498 में। आया कौन था, वास्को डी गामा। कौन आया था, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। चलिए उसके बाद भारत में फोर्ट विलियम डैश डैश नदी के किनारे स्थित है। ये एक किला है, क्या है, फोर्ट मतलब होता है किला। तो जो विलियम किला है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये आप बता दीजिए। यमुना, हुगली, ये है गोदावरी और चिनाब। कौन सी नदी के किनारे ये फोर्ट विलियम किला स्थित है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुगली नदी के किनारे। ठीक है, हुगली नदी। हुगली नदी कहाँ पे बहती है, तो बोलोगे कोलकाता। कहाँ पे, कोलकाता। और कोलकाता में ही है फोर्ट विलियम। कि जो फोर्ट विलियम है कैसे, तो ब्रिटिश का वहाँ पे शासक था, ब्रिटिश शासक, ब्रिटिश मतलब अंग्रेज। तो ब्रिटिश शासक कौन था वहाँ पे, तो बोलोगे उस टाइम पे जो शासक था वहाँ का वो विलियम तृतीय था। कौन, विलियम तृतीय। और ये जो विलियम तृतीय शासक था इसी के नाम पर ही फोर्ट विलियम इसका नाम रख दिया जाता है। लेकिन ये जो फोर्ट विलियम है इसको बनवाया किसने था, तो किसने बनवाया था, इसको बनवाया किसने, है ना, बनवाया। कौन बनवाता है इसको, जो इसका संस्थापक रहता है उसका नाम है जॉन गोल्डस बोरो। कौन, जॉन गोल्डस बोरो। क्या नाम रहता है, जॉन गोल्डस बोरो, है ना। गोल्ड मतलब चमकना, बोरो प्लस लगाओगे तो भी आप चमक जाओगे। ठीक है, तो जो किले में लोग रहते हैं क्या करते हैं, गोल्ड लगाते हैं, मतलब गोल्ड पहने रहते हैं और बोरो प्लस लगाते हैं। ठीक है, तो फोर्ट विलियम जॉन गोल्डस बोरो ने बनवाया था और ब्रिटिश शासक विलियम तृतीय के नाम पर इसका नाम रखा गया था। हुगली नदी के किनारे ये स्थित है। देखिए यहां पे एक क्वेश्चन और आपसे बन सकता है, क्या, सेंट जॉर्ज करके, है ना, फोर्ट जॉर्ज करके, ये भी एक किला है। ठीक है, ये कहाँ पे है अगर आपसे पूछ लेगा तो ये मद्रास पे है। कहाँ पे है, ये मद्रास में है। मद्रास कहाँ, चेन्नई में। ठीक है, मद्रास चेन्नई में स्थित है। इसको कौन बनवाता है, ये जो किला है इसको कौन बनवाता है, तो इसको फ्रांसिस डे बनवाता है। कौन बनवाता है, तो इसको फ्रांसिस डे बनवाता है। ठीक है, तो फोर्ट विलियम और फोर्ट जॉर्ज दोनों के बारे में आपको याद रखना है। विलियम को तो जॉन गोल्डस बोरो और फोर्ट जॉर्ज को कौन बनवाते हैं, तो फ्रांसिस डे बनवाते हैं। दोनों को आपको याद रखना है। फिर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था। मतलब जब अंग्रेज लोग आए, इनकी कंपनी मतलब जो इनकी सत्ता है वो जम गई, लेकिन उसके पहले भारत जो कौन से कपड़ों को निर्यात करता था, मतलब यहाँ पे कपड़े बनाए जाते थे और बहुत ही मुलायम कपड़े होते थे। हम निर्यात करते थे बहुत सारे विदेशी देशों को। कौन से कपड़े, केवल सूती, केवल रेशम, केवल नायलॉन या फिर सूती एवं रेशम, बताइए।
ऐसे कौन से कपड़े जो कि हम एक्सपोर्ट करते थे, हम इंपोर्ट मतलब आयात नहीं करते थे, हम अपने देश में नहीं मंगाते थे, हम बोलते थे भाई बहुत अच्छा कपड़ा है तुम खरीदो, ठीक है, पैसा हमारे यहाँ आएगा, ठीक है। तो कौन सा? ऑप्शन डी, सूती एवं रेशम। भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? मद्रास, मसूलीपट्टनम, तूतीकोरिन या फिर यनम? बताइए। भारत के पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने क्या किया? तो 1611 में अपना पहला कारखाना खोला। अभी हमने इसके बारे में बताया है। ऑप्शन बी राइट आंसर, मसूलीपट्टनम। देखिए पहला कारखाना ये खोलते हैं लेकिन ये अस्थायी रहता है। स्थायी कहाँ पे? तो सूरत में 1613, आपको याद रखना है। जेम्स प्रथम आता है जहांगीर के दरबार में, बोलता है प्लीज मुझे जमीन दे दीजिए, मुझे क्या करना है? व्यापारिक फैक्ट्री खोलनी है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अकबर। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होता है, उस टाइम पे वहाँ पे ब्रिटेन में ब्रिटेन की महारानी रहती हैं। जो ब्रिटेन की महारानी रहती हैं वो व्यापारियों को बोलती हैं कि ठीक है, जो ब्रिटेन की महारानी कौन रहती हैं? तो बोलोगे एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम रहती हैं वहाँ की महारानी। ये बोलती हैं व्यापारियों की ठीक है आप लोग जाओ, जो पूर्वी देश है, पूर्वी देश मतलब चीन, बाकी बहुत सारे देश, हमारे भारत भी आ जाते हैं, सारे जो देश हैं इनके साथ में आप व्यापार कर लो। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। 15 साल का यहाँ पे व्यापार के लिए बोलती है, ठीक है आप जाओ व्यापार करो। अभी यहाँ पे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे जो लोग हैं आपस में लड़े मरे पड़े हैं, तो बोलते हैं ठीक है यार ये लोग तो आपस में ही, तो अब इनका हम फायदा उठाते हैं और क्या कर देते हैं, ये तो धीरे धीरे पूरे इंडिया में ये कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कब ये, जब ये पहले क्या करती हैं, एक रूल लाती हैं। कब लाती हैं? तो ये बोलती हैं ठीक है अब व्यापार के लिए हम आपको एकाधिकार प्रदान करते हैं, लेकिन कब? तो एक चार्टर आता है 31 दिसंबर। कब? 31 दिसंबर कब? तो 1600 में। 31 दिसंबर 1600 में एक अधिकार इनको प्रदान किया था कि ठीक है आप 15 साल जाओ, 15 साल के लिए आप जाओ और व्यापार कर सकते हो। कौन? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ये अधिकार देती हैं। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट लुइस, फोर्ट सेंट एंग्लो या फिर फोर्ट सेंट पीटर? बताइए कौन सा पहला किला था? पहला किला अंग्रेजों द्वारा जो कि बनाया गया था, बोलोगे कौन सा? ऑप्शन ए फोर्ट सेंट जॉर्ज। कौन बनाया था? फ्रांसिस डे ने बनाया था। कौन? फ्रांसिस डे ने बनाया था। कहाँ पे? तो मद्रास में बनाया था। और विलियम वाला किला कौन बनाया था? तो बोलोगे गोल्डसबोरो। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर डैश को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर प्रदान किया गया था। 1500, 1600, 1800, 1700? बताइए कब ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, कब कौन से सन में रॉयल चार्टर ये प्रदान की थी? बताइए। राइट आंसर ऑप्शन बी 1600, 31 दिसंबर 1600 को। शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? प्रतापगढ़, रायगढ़, पन्हाला, शिवनेरी? कौन से किले में शिवाजी का जन्म हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिवनेरी। है कहाँ पे? तो ये पूना में है। कहाँ पे? पूना में। शिवाजी के बारे में यहाँ पे अष्टप्रधान मतलब 8 मंत्री हुआ करते थे, जिससे ये सलाह मशवरा किया करते थे। कौन? शिवाजी। 8 मंत्री, इसे हम क्या बोलते हैं? तो अष्टप्रधान। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि अष्टप्रधान आखिर क्या था, तो शिवाजी द्वारा ये मंत्रिमंडल बनाया गया था अष्टप्रधान। ठीक, इन्हीं से पूछ के सारी चीजें ये डिसाइड करते थे। इसमें जो सबसे प्रमुख था वो था पेशवा। क्या था? पेशवा। पेशवा को ही हम क्या बोलते थे? तो प्रधानमंत्री बोलते थे। क्या बोलते थे? प्रधानमंत्री बोलते थे, जो कि सबसे ज्यादा फेमस था। ठीक है, चीजें याद। उसके बाद देखिए जो शिवाजी है, ये शिवाजी के बारे में एक चीज और याद रखना है, जो इनकी युद्ध प्रणाली थी वो कैसी थी? छापामार। कैसी? छापामार। छापामार युद्ध प्रणाली थी इनकी, छापामार युद्ध प्रणाली। ठीक है, इनकी युद्ध प्रणाली छापामार, मतलब थोड़ी सी यूनिक प्रणाली थी इनकी, छापामार युद्ध प्रणाली शिवाजी की। अंग्रेज परेशान हो गए थे इनसे। ठीक है, इसके अलावा इनका जन्म हमने बता दिया। इनकी माता का नाम क्या था? तो जीजाबाई। जीजाबाई इनकी माता का नाम था। माता कौन थी? तो माता जीजाबाई थी। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? दिल्ली, बॉम्बे, सूरत या फिर बंगाल? औपनिवेशिक शासन मतलब क्या होता है कि देखिए शासन
कर रहे हैं, ठीक है, नाम मात्र के लिए मैं शासन कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में कोई दूसरे का चल रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं मुखिया हूं अपने घर का, ठीक है, मेरा बोला ये ठीक है, जैसे मान लीजिए एज हो जाता है दादा लोग का, तो बोलते हैं ना आप मुखिया हो घर के, लेकिन चलाता कौन है एक्चुअल में, जो कमा रहा होता है वो चलाता है ना, है ना, मतलब चलती किसी दूसरे की है इनडायरेक्टली, लेकिन बोला जाता है मुखिया किसी और को। वैसे ही जो औपनिवेशिक होता है, तो नाम भारतीय जो शासक हुआ करते तो उनका रहता था, चलाता कौन था, अंग्रेज लोग चलाते थे, उसे हम लोगों ने बोला औपनिवेशिक शासन, ठीक है, मतलब समाज को कैसे चलाना है, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे क्या काम करना है, सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता था, अंग्रेज आए और अंग्रेज डिसाइड करने लग गए, इसे ही हम लोगों ने बोला औपनिवेशिक शासन। तो औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाल में सबसे पहले शुरुआत हुई थी औपनिवेशिक शासन की। इसके अलावा आपको यहाँ पे 2 फैक्ट और याद रखने हैं। पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1775 से 1782 के बीच में, और संधि कौन सी होती है, तो साल बाई संधि होती है। साल बाई की संधि किससे संबंधित है, तो आंग्ल मराठा, अंग्रेजों और मराठा के बीच में जो युद्ध होता है उसमें जो संधि होती है साल बाई संधि, मतलब चल भाई तू इतना रख ले, मैं इतना रख लेता हूँ, अब लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं संधि। फिर उसके बाद जैसे कि आपस में हम भाई भाई 2 लोग हैं तो लड़ाई हो जाती है, बोलते हैं ठीक है अब अपना तू अपना कपड़ा रख ले, मैं अपना कपड़ा, अब हम लोग एक दूसरे को अपना कपड़ा नहीं देंगे, ऐसा होता है ना, बचपन में हम लोग ऐसे करते थे। वैसे ही देखिएगा जो सेकंड नंबर है, जो सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध होता है, तो उसमें क्या होगा, 1802 में ये संधि होती है। संधि कौन सी, तो इस संधि का नाम रहता है, लड़ाई तो हो जाती है पहले, 1802 में संधि होती है, संधि का नाम रहता है बसीन की संधि। कौन सी, बसीन की संधि, तो बसीन की संधि आपको याद रखना है। अंग्रेज और मराठा के बीच जो पहली संधि सालबाई की संधि, जो दूसरी संधि है वो बसीन की संधि होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जितनी चीज़ें, जितने क्वेश्चन हमने आपको समझाए हैं, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कुछ अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।